Hello, my cute little neat hearts. I am Preeti Singh, MBBS third year student, and here I am covering all the concept of biology for NEET 2026. Okay, देखो पता है कभी कभी हमें लगता है ना कि यार हमारी किस्मत ही खराब है जब हमारा सिलेक्शन बार बार नहीं होता। मुझे सेम ऐसा ही लगता था जब मेरा सिलेक्शन बार बार नहीं होता था, मतलब हर साल में फेल हो जाती थी। बट तुम्हें पता है तुम अपनी किस्मत से लड़ सकते हो और उसे सिलेक्शन ले करके उसे दिखा सकते हो कि देख मैं तुझसे जीत गया। और ये तभी पॉसिबल है जब तुम हार नहीं मानोगे और जब तुम कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहोगे और अपनी गलतियां सुधारते रहोगे हर अटेम्प्ट में। ठीक है, तो किस्मत से बिल्कुल नहीं हारना और किस्मत को कोसना भी नहीं है। कभी कभी बस किस्मत हमारा टेस्ट ले रही होती है क्योंकि उसे पता होता है कि वो हमें जो देने वाली है ना वो बहुत बड़ा है, इसलिए बस वो हमारा टेस्ट कर रही होती है कि हम कितना हार्ड वर्क पुट ऑन कर सकते हैं, हम कितना कंसिस्टेंटली मेहनत कर सकते हैं। डिड यू गेट इट? विद दिस लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सो याद रखना, तुम किस्मत से नहीं हार सकते क्योंकि तुम किस्मत से बड़े हो, तुम किस्मत को हरा सकते हो और किस्मत खुद चाहती है कि तुम इसे हराओ। तो आज हम डिस्कस करेंगे लिम्फ। लिम्फ जो होता है एक तरह का बॉडी फ्लूइड ही है, ये कलरलेस होता है। क्यों कलरलेस होता है भाई? क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं होता, देयर इज नो आरबीसी। फाइन, आरबीसी नहीं है तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो कलर नहीं होगा। फाइन, अब क्या होता है आपके लिम्फ के अंदर लिम्फोसाइट्स मिलता है। लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। हमने पढ़ा था ना टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, वही। फाइन, अब क्या होता है यहाँ पे देखो एक्चुअली होता क्या है, जैसे आपका ब्लड आर्टरी से गया, आर्टरी से वो आर्टरियोल्स में जाएगा। आर्टरियोल्स में जाने के बाद क्या होता है कि कुछ जो ब्लड होता है वो टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं ना उनके वहाँ उस स्पेस में आ जाता है, विच इज इंटरस्टिशियल स्पेस। तो जो फ्लूइड निकल करके सेल्स के बीच में आ जाता है टिश्यू के, उसे हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं और उसे ही हम बोलते हैं लिम्फ। फाइन, फिर वो लिम्फ, पता है लिम्फ क्या करता है? न्यूट्रिएंट, हार्मोन, रेस्पिरेटरी गैसेस ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। फाइन, फिर वो लिम्फ यहाँ जो सेल के स्पेस में है वहां से निकल करके ये एक यहाँ पे लार्ज लिम्फ वेसल होती है, ठीक है, जिसे हम लिम्फ कैपिलरी भी बोलते हैं, इसके अंदर आ जाता है। फाइन, एक और चीज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ कि कोई भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता सेल और आपके ब्लड के बीच में एट द लेवल ऑफ आर्टरी। ठीक है, आर्टरी सिर्फ ट्रांसपोर्ट कराती है। कहाँ पे डिफ्यूजन होता है आपका सेल्स और टिश्यू के बीच में? एट द लेवल ऑफ कैपिलरी। कैपिलरी क्या होता है? कैपिलरी थिन सी ट्यूब होती है, ठीक है, जो आर्टरी और वेन्स को कनेक्ट करती है आपस में। फाइन, तो यहीं पे जैसे मैं थोड़ा सा समझाऊं, मान लो ये आपका कैपिलरी है, ठीक है, तो कैपिलरी में आया ब्लड और यहाँ पे आपके टिश्यू सेल से मान लो, तो यहाँ से कैपिलरी के सरफेस से निकल करके यहाँ पे आपके टिश्यू के सेल को ब्लड मिल जाता है, मतलब एक्सचेंज हो जाता है। CO2 जो भी है सेल से वेस्ट प्रोडक्ट इस कैपिलरी में आ जाएगा, कैपिलरी से जो भी ऑक्सीजन वगैरह इधर चला जाएगा। फाइन, जैसे कि कैपिलरी से ऑक्सीजन सेल ने ले लिया और सेल से CO2 बाहर से कैपिलरीज में आ गया। ठीक, अब क्या हुआ ध्यान से देखो, यहाँ पे जो टिश्यू फ्लूइड आया सेल्स के बीच में, ये सारा टिश्यू फ्लूइड किस में चला जाता है? ये लिम्फ कैपिलरीज में। फाइन, ध्यान से समझो, कैपिलरी से टिश्यू के सेल्स को मिला, फिर वहां से टिश्यू के सेल को कैसे मिला? क्योंकि जो सेल के बीच में स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस, वहां पे लिम्फ आया, वहां से सब एक्सचेंज हुआ, फिर सब कुछ इस लिम्फ कैपिलरी में चला गया। लिम्फ कैपिलरी में तो बेसिकली क्या ही आया? लिम्फ ही आया ना। ठीक, इसको इस लिम्फ कैपिलरी जो ये होती है फिर लिम्फ डक्ट में खुलती है और वो लिम्फ डक्ट आपका वेना कावा में जाकर के खुलता है। ठीक, वेना कावा फिर हार्ट में लेके जाती है। ठीक, हार्ट में फिर से प्यूरिफिकेशन होती है, फिर वो ओटा में जाता है, फिर वही ब्लड सेम फिर से आपका टिश्यू में जाकर के टिश्यू फ्लूइड बन जाता है। फाइन, सो दिस इज इट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है कि क्या लिम्फ क्लॉट हो सकता है? तो हाँ, लिम्फ क्लॉट हो सकता है, पर धीरे धीरे क्लॉट होता है क्योंकि लिम्फ के अंदर जो फिब्रिनोजन और थ्रोम्बिन होता है वो थोड़ी मात्रा में होता है। फाइन, और लिम्फ के अंदर प्लेटलेट्स नहीं होती हैं, तो इस वजह से लिम्फ क्लॉट होता है पर धीरे धीरे होता है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, लेट मी राइट इट हियर। यहाँ पे नो प्लेटलेट, लेस फिब्रिनोजन एंड थ्रोम्बिन। फाइन, हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू इंटेस्टिनल विलाई इनटू द लेक्टिन व्हिच इज लिम्फ कैपिलरी एंड ट्रांसपोर्ट टू द बॉडी। फैट के एब्जॉर्प्शन हमने पढ़ा होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है ना, डाइजेशन में तो हम लोगों ने पढ़ा था, उसको बहुत बार तोड़ना पड़ता है। देखो जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे
ये मान लो आपका स्टमक है और ये आपका यहाँ पे मान लो ये इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन पे यहाँ पे आपके ऐसे से विलाइज है, ठीक, और ये आपका है मान लो फैट। तो क्या होता है, ये जो विलाय है ये फैट निकल करके जो विलाय है, विलाय सप्लाई मतलब विलाय के पास जाहिर सी बात है ब्लड वेसल्स होंगी अपनी, ब्लड आर्टरीज, वेन्स और लैक्टील में होता है, लिम्फ वेसल्स भी होती हैं। तो ये विलाय क्या करता है, ठीक, इस विलाय से फैट जो है निकल करके वो चला जाता है लेक्टील के पास। मान लो मैं ये मुकोजा लेयर बनाऊं, ठीक, यहाँ पे आपके लेट मी टेक सम अदर पेन्स। अभी मान लो ये आपका आर्टरी है, ये वेन्स है, उनके बीच में कैपिलरी है और ये यहीं पर आपका एक लैक्टील वेसल भी है, और ये आपके इंटेस्टाइन की विलायज है। तो यहाँ पर ये आपका मान लो विलाय है, ऐसे मैं बना दे रही हूँ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे फैट मॉलिक्यूल विलाय में आया होगा तो लैक्टील इस फैट को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, फिर यहाँ से बॉडी टिश्यूज के पास चला जाता है, बॉडी के और पार्ट्स के पास चला जाता है। तो इस तरीके से आपकी फैट की एब्जॉर्प्शन होती है। सो अब हम देखते हैं सर्कुलेटरी पाथवे, ठीक, ओके, दो तरीके से आपका जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। दो सिस्टम्स होते हैं, एक होता है ओपन टाइप और एक होता है क्लोज टाइप। तो सबसे पहले हम ओपन टाइप देखते हैं। इसमें क्या होता है यार, ये बेसिकली कॉकरोचेस में, मोलस्कास में, आर्थ्रोपोड्स में प्रेजेंट होता है ये सिस्टम। देखो इसमें क्या होता है, ब्लड आया हार्ट से आर्टरीज में, आर्टरी से ये आर्ट्रियोल में जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ओपन टाइप में आर्ट्रियोल्स अच्छे से डेवलप ही नहीं होती हैं, फाइन। तो वहाँ से जो भी आर्ट्रियोल लेस डेवलप्ड है उनसे ब्लड एक बड़े से स्पेस में आता है, ठीक है। ये खाली स्पेस होता है, इसको हम कहते हैं साइनसेस या बॉडी कैविटी कह लो, कॉकरोच वगैरह के अंदर होती है, ठीक। यहाँ पे सारे ऑर्गन्स होते हैं, वो सारे ऑर्गन्स के जो टिश्यू सेल्स होते हैं वो नहा लेते हैं इसके अंदर। तो क्या हुआ, ऐसे सोचो बड़ी सी पाइप थी, बड़ी सी पाइप ने ब्लड को इस खाली से स्पेस में डाल दिया, इस खाली से स्पेस में सारे ऑर्गन्स थे, उन ऑर्गन्स ने उस ब्लड में नहा लिया, फाइन। एक और चीज़, जो ओपन टाइप, जिन भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ओपन टाइप सिस्टम होता है उनमें कैपिलरीज होती ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने वही चीज़ यहाँ लिखी है, पोरली डेवलप ब्लड वेसल्स अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं, कैपिलरीज नहीं होती हैं, बॉडी फ्लूइड डायरेक्टली फ्लो इनटू द लार्ज कैविटी कॉल्ड साइनसेस, हैंड द टिश्यूज आर बाथिंग इन द बॉडी फ्लूइड, ठीक है। जो ब्लड होता है वो लार्ज स्पेस में आ जाता है इकट्ठे और इसमें सारे ऑर्गन्स वगैरह नहा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता क्लोज टाइप की तरह, मतलब जैसे हमारे ह्यूमंस में होता है कि कैपिलरी के लेवल पे एक्सचेंज हो रहा है, टिश्यू फ्लूइड, लैक्टेल, लिम्फ, ये सब कुछ नहीं होता, फाइन। एग्जाम्पल आर्थ्रोपोडा मोलस्का में इस तरह का सर्कुलेटरी पाथवे हमें देखने को मिलता है, फाइन। अब देखते हैं क्लोज टाइप। क्लोज टाइप हमें होता है ह्यूमंस में, क्लोज नेटवर्क है ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स वगैरह सेल तक पहुंचाने के लिए। देखो हार्ट से ब्लड आया आर्टरीज में, आर्टरीज से आर्ट्रियोल्स के पास आया, आर्ट्रियोल्स कुछ नहीं ब्रांचेस होती हैं आर्टरी की। एक और चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है कि यहाँ पे जो आर्ट्रियोल्स होती हैं वो वेल डेवलप्ड आर्ट्रियोल्स होती हैं और कैपिलरी भी प्रेजेंट होती है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कैपिलरी क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्यूल्स, ठीक, आर्टरीज या वेन्स। क्योंकि जो कैपिलरी जो होती है वो थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक, उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं नहीं बना सकती थी, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है तुम्हें समझने के लिए, फाइन। तो यहाँ पे हमने देखा था कि यार कैपिलरी के लेवल पे डिफ्यूजन होता है, ठीक, ब्लड और सेल ऑफ टिश्यू के बीच में, ठीक। क्या करते हैं, कैपिलरी से जो ब्लड है डिफ्यूज हो जाता है, फिर टिश्यू के सेल्स के बीच में वो चला जाता है, उसे टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, फिर वहाँ से जो सेल्स हैं उस टिश्यू फ्लूइड से न्यूट्रिएंट गैसेस वगैरह ले लेती हैं, ठीक, फिर और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो उस लिम्फ में डाल देती हैं, टिश्यू फ्लूइड को हम लिम्फ बोलते हैं। टिश्यू फ्लूइड क्या, जो टिश्यू के सेल्स के बीच में जो फ्लूइड है उसको हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, उसी को लिम्फ बोलते हैं। फिर लिम्फ लार्ज लिम्फ कैपिलरीज में चला जाता है, फिर लिम्फ डक्ट में चला जाता है, फिर उससे हाँ वेना कावा में चला जाता है, वेना कावा से हार्ट में चला जाता है। तो ये पूरा पाथवे हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो यहाँ पे वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड जो है वो क्लोज सिस्टम से फ्लो करता है, ठीक, यहाँ पे कोई लार्ज कैविटी नहीं है जहाँ पे ब्लड गया बस ऑर्गन नहा रहे हैं, कोई कैपिलरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। यहाँ पे कैपिलरीज अच्छी खासी होती हैं, एट द लेवल ऑफ कैपिलरी ही ब्लड डिफ्यूज होता है, किसमें प्रेजेंट होता है, एनेलेटा और कॉर्डेटा में, दिस इज। तो अब देखते हैं चैम्बर्स ऑफ हार्ट और सर्कुलेशन टाइप, फाइन।
कितने चैम्बर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में और उनमें किस तरीके का सर्कुलेशन होता है। फाइन, तो पहले हम फिश को देख लेते हैं। देखो यार, फिश में ना 2 चैम्बर हार्ट होता है। 2 चैम्बर हार्ट का क्या मतलब है, सिर्फ एक ही आर्टरिया होगा और एक ही वेंट्रिकल होगा। ठीक, अब क्या होता है कि यहाँ पे देखो, डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो है वो आर्टरिया में आता है, फिर वेंट्रिकल में जाता है और ऑक्सीजनेट होने के लिए हो जाता है गिल्स में। गिल्स में वो प्यूरिफाई होता है, फिर गिल से वो ऑक्सीडेटेड ब्लड जो है बॉडी के पास जाता है। ठीक, बॉडी के पास जाता है, फिर बॉडी उसको यूज करती है। ठीक, और डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो है वो फिर से ब्लड वेसल में डाल देती है, वो फिर से आर्टरी में आता है और सेम ये ऐसा सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ पर देखो, ऑक्सीजनेशन कहाँ हुई है, गिल्स में। कितने चैम्बर्ड है, 2 चैम्बर्ड है, एक आर्टरी एक वेंट्रिकल, और सिंगल सर्कुलेशन, एक ही बार ब्लड सर्कुलेट किया है ना, आर्टरी से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से गिल्स, गिल्स से बॉडी और फिर से आर्टरिया। तो ये तो हो गया सिंगल सर्कुलेशन। अब हम देखते हैं एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में किस तरीके का सर्कुलेशन होता है। देखो, ये सभी एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में इस तरीके का सर्कुलेशन ही होता है जो अभी हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ क्रोकोडाइल को छोड़ करके। क्रोकोडाइल भी हमारे एक रेप्टाइल ही होता है, लेकिन उसमें इस तरीके का इनकम्प्लीट सर्कुलेशन देखने को नहीं मिलता है। क्या होता है इसमें, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 आर्टरिया होता है, राइट आर्टरिया, लेफ्ट आर्टरिया, और एक ही वेंट्रिकल होता है। फाइन, तो इसमें क्या होता है कि आपका मान लो बॉडी से ब्लड आया, डीऑक्सीडेटेड ब्लड, वो राइट आर्टरिया में गया, राइट आर्टरिया से वही डीऑक्सीडेटेड ब्लड आपका वेंट्रिकल में आ गया। ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है, लंग से जो ब्लड है वो ऑक्सीडेट होकर लेफ्ट आर्टरिया में जा रहा है, लेफ्ट आर्टरिया से उसी वेंट्रिकल में आ रहा है। क्योंकि इनकी एम्फीबियन और रेप्टाइल की खास बात क्या है कि इनमें सिर्फ एक ही वेंट्रिकल होता है। तो राइट आर्टरिया से जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड आया और जो लेफ्ट आर्टरिया से ऑक्सीडेटेड ब्लड आया वो सिंगल वेंट्रिकल में मिक्स हो गया। ठीक है, एक और चीज मुझे बतानी है, यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रंकस कोनस आर्टरियोसिस। ये एक मस्कुलर पाउच होता है ट्रायंगुलर शेप का। ये क्या करता है, वेंट्रिकल से सारा आपका जो ब्लड होता है वो कलेक्ट कर लेता है। फाइन, उसके बाद ये आर्टरीज, फिर यहाँ से जो ब्लड है वो आर्टरीज के पास जाता है, फिर आर्टरीज से बॉडी के पास। फाइन, बॉडी से यहाँ पर ये जो है ना साइनस वेनोसस, ये बेसिकली एक आपका चैम्बर होता है जो क्या करता है, ब्लड को राइट आर्टरिया तक लेकर जाता है। मतलब राइट आर्टरिया में जाने से पहले जो ब्लड है वो बॉडी से कहाँ पे आता है, साइनस वेनोसस में। फाइन, ये हो गया। ये 3 चैम्बर हार्ट था आपके एम्फीबियन और रेप्टाइल में, और इसी को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्योंकि मतलब ब्लड जो है 2 बार गया तो 2 बार हार्ट में आया तो घूमा तो, लेकिन पूरे तरीके से नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक ही वेंट्रिकल है और ब्लड मिक्स हो गया, बॉडी से हार्ट में आया। ठीक है, बॉडी से हार्ट में आया, फिर हार्ट से लंग्स में गया, फिर लंग्स से फिर से आपका हार्ट में आया, लेकिन एक ही वेंट्रिकल में मिक्स हो गया। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक, आपके बर्ड्स एंड मैमल्स में होते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट, 2 आर्टरिया 2 वेंट्रिकल, राइट आर्टरिया, लेफ्ट आर्टरिया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। फाइन, अब क्या होता है, बॉडी से डीऑक्सीडेटेड ब्लड आता है आपके वेना कावा में। ठीक है, वेना कावा से जाता है राइट आर्टरिया में, वो राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीडेटेड ब्लड को लेकर जाती है लंग्स के पास। लंग्स से पल्मोनरी वेन ऑक्सीडेटेड ब्लड को लेकर आती है आपके लेफ्ट आर्टरिया में, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीडेटेड ब्लड को लेके जाती है आपके आउटर बॉडी पार्ट्स में। तो यहाँ पे क्या हुआ, हार्ट के पास जो ब्लड है वो 2 बार आया ना, एक बार बॉडी से आया फिर एक बार लंग से आया, तो डबल सर्कुलेशन हो गया। ठीक, और कंप्लीट है ना, क्योंकि 2 वेंट्रिकल्स है और 2 बार सर्कुलेट हो रहा है ब्लड। एक चीज याद रखनी है, क्रोकोडाइल्स के अंदर भी यही वाला सर्कुलेशन होता है, क्योंकि क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, वो एक्सेप्शन था और पेपर में पूछा भी गया है ये क्रोकोडाइल वाला एक्सेप्शन। फाइन, दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब कि स्कूल एग्जाम्स की, 11th का सिलेबस है तो बोर्ड एग्जाम्स तो नहीं होता है। फाइन, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर इट फॉरवर्ड, ठीक है, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। बाय बाय।